फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनी क्लासरूम। आज हम करेंगे क्लास 10th का लेसन 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये जो चैप्टर है ये है अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। इन्होंने जो है अपार्थेड जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट जो है एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तो इसका जो चैप्टर का जो थीम है, ये जो चैप्टर लिया गया है ये नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी से इस चैप्टर को लिया है। और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी होती है जो एक राइटर जो है अपने बारे में अपनी एक आत्मकथा लिखता है, तो ये वहाँ से लिया गया है ये चैप्टर। और इन्होंने बताया है इस चैप्टर में कि जो उन्होंने जो पूरी अपनी लाइफ टाइम में अपार्थेड सिस्टम जो साउथ अफ्रीका में फैला हुआ था उसके अगेंस्ट इन्होंने जो फाइट की थी, इस चैप्टर उसके बारे में इस चैप्टर में उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया है। तो शुरू करते हैं। दिस चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। इनका जो बर्थ है वो 18 जुलाई 1918 को हुआ था। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका मतलब बने थे। It begins with the description of their inaugural ceremony, which took place on the 10th of May 1994, where the entire nation, along with many international leaders, embraced the victory of a newly and fairly elected government. It involved speeches by the president and the two deputy presidents, followed by an impressive air show of fighter jets and helicopters. स्टूडेंट, जब ये नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने जब इन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीका में जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लैक्स के अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था। तो साउथ अफ्रीका में दो टाइप के लोग रहते थे, एक वाइट्स थे और एक तरफ थे ब्लैक्स। तो इन ब्लैक्स जो लोग थे इनके साथ जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। ये कहीं पर भी, इवन ये कहीं पर जाते थे, ट्रैवल करते थे तो उनको सीट पर नहीं बैठने दिया जाता था, और कहीं पर ये इनके साथ लोग खाना खाना नहीं पसंद करते थे। तो जैसे जैसे जो नेल्सन मंडेला है ये बड़े होते गए और इन्होंने अपने आसपास ये देखा कि इनके साथ जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। तो इन्होंने सोचा कि इनको जो है एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है इस अपनी फ्रीडम को पाने के लिए। तो ऐसा ही हुआ स्टूडेंट। इन्होंने जो है कि इन्होंने जब इलेक्शन हुआ साउथ अफ्रीका में और इलेक्शन हुआ तो ये वहाँ पर जो है काफ़ी वोटों से वहाँ पर जीत गए और इनकी जो है गवर्नमेंट बन गई। और इन्होंने यहाँ पर प्रिटोरिया नाम का एक हॉल था जो कि ऊपर से जो है काफ़ी ओपन होता है, वहाँ पर इन्होंने ओथ के लिए ये गए। तो इसके बाद काफ़ी बहुत साल पहले जो है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, वाइट सुप्रीमेसी इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ अपार्थेड एंड मेड लाइफ अ लिविंग हेल फॉर द डार्क स्किन population. It gave rise to one of the most inhuman societies of the world. Many people have struggled and sacrificed for basic human rights. The author expressed his desire to to thank all those freedom fighters who couldn't live to see this autumn day. He referred to the citizens as the greatest assets of the country. It is these people he gathered his courage from. स्टूडेंट, क्या हुआ कि जब 20वीं जो शताब्दी चल रही थी उसका जो फर्स्ट डिकेड था, तो इन्होंने जो है जो वाइट सुप्रीमेसी थी उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया। वहाँ पर जो अपार्थेड सिस्टम चल रहा था तो उसके अगेंस्ट इन्होंने जब लड़ाई ली तो उन्होंने देखा कि वहाँ जो काफ़ी, जब ये प्रेसिडेंट चुन लिए गए तो वहाँ पर बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के जो है काफ़ी लीडर्स आए हुए थे। इनको जब इनका जो इनाग्रेशन जो डे था, यानी जब जिस दिन इनको ओथ लेनी थी, तो वहाँ पर बहुत सारे जो है अलग अलग कंट्रीज़ के लीडर्स भी आए हुए थे, बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। और उसमें वहाँ पर जब वो प्रिटोरिया जो हॉल था वहाँ पर इन्होंने काफ़ी एक अच्छी स्पीच भी दी जिस दिन ये ओथ ले रहे थे। तो इनको काफ़ी लंबी इन्होंने ये फाइट की और वहाँ पर इनको जो है काफ़ी फाइट करने के बाद इनको जो है फ्रीडम वहाँ पर मिली और इनको वहाँ पर काफ़ी इनको वर्चस्व मिला। और इन्होंने जो इनको बेसिक जो इनके जो राइट्स थे
इनको काफ़ी संघर्ष के बाद वहाँ पर इनको मिले। तो इन्होंने इसी स्पीच में ये सारी बातें वहाँ के लोगों को जो है बताई। इसके बाद मंडेला बिलीव दैट करेजियस इज़ नॉट द मैन हु इज़ फियरलेस। मीन उन्होंने कहा, मंडेला कहते थे कि साहसी व्यक्ति वह नहीं है जो मतलब डरा हुआ है। उन्होंने कहा कि साहसी व्यक्ति वो है जो अपना जो है अपने राइट के लिए लड़े। इन्होंने कहा कि अपने राइट के लिए लड़े और लड़कर अपने काम के प्रति जो है विजय प्राप्त करे, वही एक व्यक्ति जो है एक साहसी व्यक्ति होता है। बट द मैन हु हैज़ ओवरकम फियर, ही ऑल्सो मैंशनड द टू रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी ह्यूमन हैज़ एंड how in order to fulfill his obligation towards the society, his obligation towards his family was neglected। अब क्या हुआ, इन्होंने जब ये लड़ाई लड़ी जो है अपार्थेड के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ी, इनको लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि इनको अपने परिवार को भी जो है पीछे छोड़ना पड़ा था। इनके जो बच्चे थे, इनकी वाइफ थी, इनके माता पिता थे, उनको भी इन्होंने जो है काफ़ी मतलब ये दूर रहे उनसे, क्योंकि क्या हुआ था कि इनको जब इन्होंने अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट जब लड़ाई लड़ी थी तो इनको जेल में डाल दिया गया था, वो भी 27 ईयर्स के लिए। तो इन्होंने अपने स्पीच में ये भी बताया कि उन्होंने बताया कि हमें जो आज जो इनको ये फ्रीडम जो मिली है, वो इसके पीछे जो है बहुत सारे इन्होंने कष्टों को भी झेला है। ठीक है। ही बिकम ए मैन ऑफ पीपल व्हेन ही रियलाइज दैट द आइडिया ऑफ फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन फॉर हिम एंड पीपल लाइक हिम। इट वॉज देन ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड फॉट फॉर हिज राइट टिल ही बिकम द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द नेशन। अब इन्होंने क्या किया, अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने के लिए इन्होंने ANC भी ज्वाइन किया, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन्होंने मतलब इस ज्वाइन किया, और यहाँ पर इन्होंने ब्लैक प्रेसिडेंट जो है ऑफ अफ्रीका ये वहाँ पर जो है बन गए थे। अकॉर्डिंग टू हिम द ऑपरेशर इज एज मच एज प्रिजनर एज द अप्रेस्ड। As soon as the former robs the oppressed of their freedom, he himself gets robbed of his humanity. Thus the oppressor too is not free। तो इस तरीके से इन्होंने जो है स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, जो फ्रीडम थी साउथ अफ्रीका में, इन्होंने इस तरीके से गेन की। तो इस चैप्टर में जो था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में भी हमने क्या क्या पढ़ा, कि हमने ये पढ़ा कि हमें जो है अपने राइट्स के हमें अपने राइट्स को अगर पाना है तो हमें एक लंबी लड़ाई जो है लड़नी पड़ेगी, और हमें अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपने मतलब निभाना पड़ेगा। तो ये था स्टूडेंट इसका एक समरी थी इस चैप्टर की, और इसको हम आगे जो है इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।